मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए और बीकॉम ऑनर्स एंड बीएससी ऑनर्स का जो अभी रिजल्ट है अभी तक नहीं आया, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे कि आपका रिजल्ट आएगा। और इसमें ये भी बताएंगे इस बार कट ऑफ का क्या सीन रह सकता है, क्योंकि ये मैं फिर से रिमाइंड करने के लिए आया हूँ। अभी अगर हम देखें जैसे ही क्लास 11 का जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास 11 का जो सीट्स है, मतलब 11 साइंस आर्ट्स कॉमर्स में, इसमें सीट्स ज़्यादा हैं। लेकिन सीट्स ज़्यादा रहने के बावजूद भी जो कट ऑफ जो गया है वो ऑन एन एवरेज गया है। जैसे कि जो एक कुछ मेरे जानने वाले उनका भी जो हुआ है, वो बता रहे थे कि मेरा 50 से 60 के बियॉन्ड में आसपास में था, इसी के बियॉन्ड में था, तो उनका हो गया है जामिया में। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो अच्छा वो भी रैंक भी उनका शायद 64 के आसपास में ही है बियॉन्ड में। तो इससे एक चीज़ बड़ा क्लियर होता दिख रहा है कि इस बार एमयू का जो कट ऑफ है वो काफ़ी डाउन रहने वाला। डाउन का मतलब ये नहीं कि एकदम से जीरो चला जाएगा या फिर 1-2 पे आ जाएगा। ये है कि अगर हम रिमाइंड कर दें आपको, इस बार कट ऑफ जो जाने वाला है आपका बीए बी ऑनर्स और बीकॉम और बीएससी का, तो ये मान के चलिए 30 से 50 के बीच में हमने जो एक्सपेक्टेड रखा है, 30 से 50 के बीच का रखा है। इस बीच में जो आउटसाइडर है, मतलब कि जिसे कह सकते हैं ना एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का, चांसेस ज़्यादा है कि इन बिटवीन अगर मार्क्स होगा तो हो जाएगा। और जो एएमयू के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी अगर हम बात कर ले तो उनका एडमिशन होने का जो चांसेस है उसकी अगर हम बात करें तो उनका 25 से समझ लीजिए कि 40 के बीच में भी अगर मार्क्स, मतलब ये इन इन बिटवीन का डिफरेंसेस दे रहा है कि इन बिटवीन अगर इनका मार्क्स आ रहा होगा ना, उसका ये समझ लीजिए कि चांसेस कंप्लीट है होने का। देखिए एक बात और हम रिमाइंड कर दे, थोड़ा सा एक और अपडेट में दे दो इसमें सीट्स के लेकर, क्योंकि कट ऑफ क्यों कम जाएंगे उसके पीछे का रीजन और और कितने स्टूडेंट्स तक का क्लियर भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग अगर वेटिंग में नाम आता है तो उनका किस हद तक क्लियर हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें बी ऑनर्स में, तो बी सीट्स ज़्यादा है ना, इसीलिए कट ऑफ डाउन होने का चांसेस पूरा है, ये ध्यान रखिए। जैसे बॉयज़ का जो सीट्स है सिर्फ वो 721 के आसपास में है। और उसके बाद अगर हम गर्ल्स की बात कर ले तो 585 है। तो ये सीट अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सीट मतलब अच्छा है, ऐसी बात नहीं, सीट्स कम नहीं है। तो जब सीट ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली जो कट ऑफ का थोड़ा सा डाउन रहेगा। और ये भी फिर चांसेस रहेगा कि जो चांस मेमो में जिन स्टूडेंट्स का नाम आया उनका भी मे बी क्लियर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं होता है क्या ना कि जब अगर बाई द वे जैसे फर्स्ट लिस्ट में नाम आया और स्टूडेंट्स अगर एडमिशन नहीं लिया तो चांस मेमो का जरूर मौका मिल जाता है। फिर इस तरीके से हम अगर बीएससी ऑनर्स की बात करें तो उसमें 775 सीट्स बॉयज़ के लिए है, एंड 405 ये 405 करके जो है वो गर्ल्स का है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे सीट्स जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। इस तरीके से अगर हम बीकॉम ऑनर की बात कर लें तो जो बीकॉम ऑनर्स में है वो 180 जो है वो बॉयज़ का है, एंड गर्ल्स का जो सीट्स है वो 100 है। तो इस हिसाब से ये आप इज्यूम कर सकते हैं कि सीट्स ज़्यादा है अदर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं एमयू में। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जिनका कट ऑफ इन बिटवीन मतलब 30 से कह लीजिए 30 से 50 के बीच में होगा, उसका पूरा उम्मीद है, हम उम्मीद कर सकते हैं। और अगर हम इस तरीके से जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं तो उनका 20 से लेकर के 40 से 45 के बीच में भी होगा, तो उनका भी होने के कंप्लीट चांसेस है। हाँ, दूसरा अब हम बात करें रिजल्ट को लेकर, तो ध्यान रहे रिजल्ट आज भी आ सकता है, कल भी, किसी भी दिन आ सकता है। क्योंकि दूसरा ये कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसी अपडेट्स आएंगे ना रिजल्ट को लेकर तो मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा। क्योंकि जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें तो एमयू हर दिन कुछ ना कुछ कोर्सेज का अब रिजल्ट रिलीज़ कर रही है और काफ़ी फास्ट वे में कर रही है। दूसरा एक बात और मैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे अभी क्या है देखेंगे कि एमयू में क्या हो रहा है, दो तरीके से एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करने का चांसेस है। एक तो पहले ऑनलाइन आपको पार्टिसिपेट करना होगा और दूसरा फिजिकल में सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर। ऑनलाइन का मतलब ये कि ऑनलाइन आपको काउंसलिंग कराना होगा। तो अब देखिए समझिए क्या है, बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट्स होगा जिनको हो सकता है पता ना चल पाए, तो उसमें वो स्टूडेंट्स छूट सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो जिनका चांस में वो नाम आया है ना, वो पूरी उम्मीद रखिए कि उनका भी हो सकता है। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाया था, एंड स्कोर कार्ड से रिलेटेड अगर कह लें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एमयू के अपडेट से बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो अपडेटेड रहिए, जल्दी अपडेट आएगा।